नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2-2:30 बज रहे होंगे, 2-2:30 बजे। और देखिए, मैं तैयार हो रही हूँ। श्री राम कथा चल रही है गांव में, हमारे जो मंदिर है पास में, उसमें श्री राम कथा चल रही है जो हर साल चलती है। तो चल रही है कई दिन से, और 9 दिन चलती है कथा तो, लेकिन ये चौथा दिन था कथा का। और मम्मी मुझे बोल के गई थी कि तैयार रहना, कथा में चलना है। और मेरा भी मन था जाने का, तो मम्मी बोल के भी गई थी। और बस मैं तैयार हो रही हूँ, और इसके पापा को नींद आ गई थी। यहाँ मैंने बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब कथा में। तो मैं नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ मम्मी तैयार है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो पड़ोसियों की दीवार है उनके यहाँ प्लास्टर होना है, तो उसकी तैयारी में ये लगाए हुए हैं। अभी सीढ़ी वीढ़ी सी लग रही, तो मिस्त्री चले गए थे, बाकी सारी तैयारी कर दी थी। तो प्लास्टर होगा इनकी दीवार पे। तो मिस्त्री बादल सा हो रहा था ना, उस वजह से चले गए थे। वैसे तो बारिश हुई नहीं थी, लेकिन वैसे ही चले गए थे, फिर अगले दिन किया था। तो यहाँ देखती हूँ मम्मी तैयार हो ली हैं क्या। चाय पी लो। जान रहे कथा है, यही सुनो। तो देखिए, मैं यहाँ श्री के ताई जी बैठी थी उधर कमरे में, उनके ताऊ ताई जी चाय पी रहे थे। तो मैं बोल के आई थी, मैं कहा चल नहीं रहेगा, तैयार नहीं हुएगा। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं, मैं तो बस यहीं सुन लूँगी। तो बस इच्छा होती है सबकी अपनी अपनी, तो उनका मन नहीं था, तो उन्होंने मना कर दी थी। और फिर यहाँ देखे श्री कंघा लेके आ गई ऊपर से। वैसे तो इसके बाल बिखरे बिखरे से ऐसे ही रहे, बाती भी है ये, लेकिन इसके बाल हैं ही कुछ इस तरह के, आप भी कहते रहते हो कर्ली बाल हैं इसके। और मतलब बाय वे भी लगते नहीं बाय वे। तो मैंने थोड़े से छोटे छोटे से इसकी चुटिया सी बना रही, जिससे कि ये सेट से रहे। तो एक अपना कंघा लेके नीचे ही आ गई थी, और इसकी माँ जी भी अपना तैयारी हो ली थी। और मैं भी देखो उधर दीदी को ही कहने गई कि चलो कथा में, लेकिन उनका मन नहीं था, तो इसलिए फिर उन्होंने मना कर दी। तो फिर आरू जा रही है हमारे साथ। आरू और ये बच्चे तो तीनों ही जाते हैं, खैर रोज़ ही जाते हैं। तो ये तीनों हो रहे हैं खुश जाने के लिए। और ये बीच में आ भी जाते हैं अपनी माँ जी को लेकर, लेकिन इनकी माँ जी ने छोड़ने के लिए आ जा कभी कभी, क्योंकि बच्चे इतनी देर तक बैठ नहीं पाते। और फिर इन्हें कभी पानी की प्यास, कभी कुछ इनकी माँ जी बीच में ना छोड़ कर आ जाती है। लेकिन आज ये आने के नहीं, क्योंकि मैं जा रही ना, ये वहीं रहेंगे। और पानी वानी पी के ना आ भी जाए, वैसे तो पानी लेते जाते वहीं से लेते जाते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं मंदिर में, जहाँ पे स्टार्टिंग हुई है। अभी कथा में इतनी भीड़ भाड़ नहीं है अभी, लेकिन फिर भी है। और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, वैसे वैसे ये पूरा यहाँ पे भर जाएगा। मतलब पूरा जितनी भी जगह है सारी भर जाएगी। पहले बाहर होती थी, मंदिर से बाहर, लेकिन 2 साल से मंदिर में ही होती है कथा। काफ़ी जगह है मंदिर के अंदर भी। और पहले हमारे जो सामने जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ ना घर के सामने, उधर देखा भी होगा आपने वीडियो में, तो वहाँ होती थी। लेकिन अब 2 साल से यहीं पे व्यवस्था कर दी गई है मंदिर में ही। और आचार्य जी देखो कथा प्रवचन कर रहे हैं। और मैं क्लिप केवल भजन की बनाऊंगी, यहाँ प्रवचन की नहीं बनाऊंगी, कम बनाऊंगी।
खुशी संभाले। पर आज भगवान को विचरण करने के लिए, क्योंकि समय भी बहुत अधिक हो गया है, बार बार सखियां प्रयास करें कि हमारी ओर देखें। भगवान से लखनलाल जी कहने लगे, तो देखिए ये कथा सुनने के बाद का है, जब प्रसाद लेने का मतलब कथा हो जाती है, आरती होने के बाद कथा का समापन होता है, तब फिर प्रसाद लेके ही जाते हैं सब। और बस कैसी लगी आपको श्री राम कथा आप बताइए कमेंट करके, और हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय कीजिए। और ये देखिए प्रसाद वितरण हो रहा है और सब हलवे का प्रसाद था,
तो देखिए 6 क्या 7 ही बज जाते हैं, वैसे 6 बजे का टाइम है लेकिन 7 बज जाते हैं जब प्रसाद वितरण हो जाता है। काफ़ी टाइम लगता है, 4 घंटे की कथा चलती है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने पापा को दे दिया है प्रसाद और फिर मैंने भी मतलब दे दिया इनके पापा को कटोरी में ही। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे, और ये इसलिए नहीं जा पाते श्री के पापा क्योंकि इनका दूध निकालने का टाइम रहता है यहाँ पे, ये इसलिए नहीं जाते। एक गाय तो देती है लेकिन एक देती है उसका यही निकालते हैं, तो इसलिए यहीं पर रह हैं, जा नहीं पाते। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।